दुआ साहब, जिस तरीके से EPS 95 के लोगों ने इतना धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इन लोगों को अभी तक वो पेंशन का अधिकार नहीं मिला जो इन्हें मिलना चाहिए, 7,500 DA और मेडिकल सुविधा। और वहीं बिहार में जो प्रधानमंत्री जी भाषण दिए थे कि हम हर महिलाओं को 10,000 रुपये देंगे, शायद हो सकता है आज उनके खाते में आ भी जाए, क्या कहेंगे आप? जर्नलिस्ट महोदय, ये सारा विरोधाभास और जुमलेबाजी से भरा हुआ सारे स्टेटमेंट है। जहां बिहार में आचार संहिता लग रही है वहां पे ये घोषणा बेईमानी है। ये घोषणा लोगों को लॉलीपॉप देना है और नियत ठीक नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी जी 75 साल के हो गए हैं। मैंने उनकी विदाई समारोह भी जंतर मंतर पे कर दिया है। अब वो रिटायरमेंट ले करके जब वो रिटायरमेंट लेके बुजुर्गों के लाइन में उनकी भीड़ के उनके साथ बैठेंगे तब कहेंगे मुझे भी पेंशन चाहिए, तुम लोग भी ले लो, तो शायद मांग करें तो शायद मिल जाए। तो ये इस तरह की जो सोच है और उनकी फंड, आज कोई भी जनता, कोई भी मीडिया ये नहीं पूछ रही है कि प्रधानमंत्री का रिलीफ फंड में पैसा जो करोड़ों अरबों रुपया वो कहाँ गया। इतना बाढ़ हुआ भारत में, इतना कुछ नुकसान हुआ, क्या उसको मिला? आज EPF का 1600 करोड़ रुपया जो हमारे बुजुर्गों को मिलना चाहिए था, क्या वो क्यों नहीं दे रहे? उन्हीं का पैसा है, उनको नहीं दे रहे क्योंकि ये खर्च कर चुके हैं देश विदेश घूमने में, जन और धरना प्रदर्शन और पार्टी को आगे बढ़ाने में। 2200 करोड़ रुपया जो है इलेक्ट्रो बॉन्ड से आया, इन्होंने सिर्फ 600 करोड़ का बॉन्ड भरा है, बाकी पैसा कहाँ गया? एक छोटा सा जो है प्रशांत किशोर बिहार में जो 400 करोड़ का बॉन्ड भरता है, मैं पॉलिटिकल इलेक्ट्रो बॉन्ड से पैसा लिया, यानी नेताओं से घूस लिया और आपने राजनीति की, उस पर कोई नहीं बात है। और उसने न जाने और भी लिया। तो इस तरह से आज लूट लाओ कूट खाओ, यानी जितना लूटोगे उतना ही आप बड़ा बनोगे, जितना बड़ा चोर डाकू बनोगे उतना बड़ा ही आप नेता राजनेता कहलाओगे। आज हमारी लोकतंत्र का एक चेहरा बन गया है और इसीलिए डॉक्टर दुआ का कहना है कि अब लोकतंत्र खत्म हो गया है। आज संविधान की धत्ता, संविधान बचाऊंगा, संविधान ये दिखाऊंगा, अरे संविधान का प्रेमबल तो बचा लो, संविधान का मौलिक अधिकार तो बचा लो, संविधान का सत्ता का अधिकार आर्टिकल 14 तो बचा लो, हमारी बोलने की ये व्यक्ति 19 और 21 वो तो बचा लो, धर्म की आस्था का बचा लो। लेकिन यहाँ लड़ाई है। एक ने कहा जय श्री राम, वो उसको इनाम दो, और अगर एक ने कह दिया आई लव मोहम्मद तो उसको जेल भेज दो, उसके घर में बुलडोजर चला दो। यही तो संविधान है, यही तो कानून है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, किसी के बिना जांच का ये क्या आप एक्शन नहीं ले सकते बिना कोर्ट के मर्जी का, लेकिन बिना अपनी मर्जी से एक तरफ आंदोलन दूसरी तरफ घर। आपने आवाज उठाया, क्यों उठाया? ऐसा क्यों बोला? 4 को रोड पे क्यों आए? आपने सरकार के खिलाफ क्यों बोला? आपका घर जमीन दोस्त कर दिया जाएगा, पीला मशीन चलेगा। यही तो कानून है। तो कहां है कानून? कहां है लोकतंत्र? कहां है मोदी जी? कहां है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उनको कहिए महाराजा धीराज जो आ रहे हैं हाथी और घोड़े पे। पहले आप चलते थे, अब चल रहे हैं जेट प्लेन में, अब चल रहे हैं जो है वो बड़े बड़े अपने सिक्योरिटी लेकर के 100-200 कि महाराजा जी आ रहे हैं। क्योंकि महाराज जी को पहले तो जनता बनाती थी, लेकिन आज जनता डायरेक्ट महाराजा को नहीं बना रहे। हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे नौकर, हमारे सेवक, हमारा चौकीदार, जिसको हम जनप्रतिनिधि बनाते हैं, जाइए मिल करके हमारी सेवा कीजिए, हमारे देश का विकास कीजिए, हमें सुरक्षा दीजिए, महिलाओं की सुरक्षा दीजिए, पेंशन दीजिए, नौकरी दीजिए और विकास की बात कीजिए, युवाओं की देखिए, महंगाई पे देखिए। इन तमाम चीजों को देखने के लिए हम अपने 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 क्षेत्र से एक मुखिया बना के, एक जनप्रतिनिधि बना के, MLA और MP बना करके भेजते हैं। लेकिन वो बिक जाते हैं, वो हवाई में आ जाते हैं, वो जोश में आ जाते हैं, वो जो है अयासी में आ जाते हैं, वो विलासता में आ जाते हैं और अपना एक बड़ा प्रधानमंत्री जिसको शहंशाह महाराजा धीराज बनाया जाता है उसको चुनते हैं। भारत का प्रधानमंत्री जनता द्वारा चुनी जानी चाहिए।
भारत का मुख्यमंत्री जनता द्वारा चुना जाना चाहिए, भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाना चाहिए, भारत का गवर्नर जनता द्वारा चुना जाना चाहिए। लेकिन यहां होता क्या है, 543, 272 और 256 राज्यसभा में अपना नॉमिनेट वो लोग करते। जनता क्या है, जनता एक दिन में एक थोड़ा वोट दीजिए, लाइन में लग जाइए, गन पॉइंट पे दीजिए, जैसा मैं कहता हूं कीजिए, उसमें चोरी डकैती, उसमें बहुत सारे कुछ, और बस आप एक दिन का राजा, वो भी एक दिन का नहीं, 1 घंटे का राजा है आप। उसके बाद चलिए पिंजड़ा में। यानी कि जिस तरह से कैदियों को तिहाड़ जेल में जाइए, अन्य जेलों में जाइए कि उनको भी सुबह छोड़ा जाता है चाय नाश्ता के लिए, झाड़ू मारने के लिए, लेटरिन बाथरूम साफ करने के लिए, थोड़ा नहाने धोने के लिए, बाल कटवा लीजिए, नाखून काट लीजिए, इसके लिए थोड़ा सा छोड़ा जाता है। चाय पिलाया, चलो बैरक में, फिर रखा, भूख लगी, चलो जी आ रहा खाना, सब आए कैदी, खाना आ गया, थोड़ा खाना खाओ, लाइन में खाना खाओ, चलो बैरक में, फिर शाम में थोड़ा देर छोड़ा जाता है, फिर चलो बैरक में, रात भर रखा जाता है। इसी तरह से जनता को वोट देने के लिए बैरक से निकाला जाता है। अब उसपे जो है, चाहे वो बुरके में हो, चाहे घूंघट में हो, चाहे चोरी हो, चाहे डकैती हो, अपनी मर्जी, बैरक में रहो, हो गया तुम्हारा काम खत्म, हम अपना साम्राज्य चलाएंगे, हम अपनी व्यवस्था चलाएंगे। ये व्यवस्था हमारा भारत का लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र में कहते हैं कि जनता राजा है, जनता द्वारा जनप्रतिनिधि चलता है, जनता द्वारा शासन चलता है। जितने भी हमारा विधायिका है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सब नौकर है, हमसे सैलरी लेते हैं। लेकिन आज कोई एक जनता एक सड़क पार करके तो दिखाए, चलान कौन करेगा, दंडा कौन मारेगा? आप पढ़े लिखे हैं, आप पीएचडी किए हुए हैं, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन आप 4th क्लास का जो कांस्टेबल होगा आपके पिछवाड़े पे डंडा मारेगा, पकड़ के खींच के ले जाके थाने में बंद कर देगा, कोर्ट में जाएगा, 5 साल लड़ते रहिए, कोर्ट के अंदर जिसको एफिडेविट नहीं लिखने आता वो जज है, अपनी मनमर्जी करेगा, आपकी जिंदगी खराब कर देगा। आप राजा कैसा? ये लोकतंत्र, इस तरह की लोकतंत्र, तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाती है। हम इसमें खुश होते हैं कि लोकतंत्र का त्यौहार मना रहे हैं, हम 26 जनवरी जो है राष्ट्रीय त्यौहार मना रहे हैं, हम आजादी का 15 अगस्त मना रहे हैं। भारत का जैसे हर साल रावण को जलाते हैं और हर कहते हैं बुराई को जला दिया, असत्य को जला दिया, सत्य चलेगा, 1 घंटे जला दिया, फिर असत्य सब, फिर साल आएगा। उसी तरह से हर साल 26 जनवरी आता है, 15 अगस्त आता है, हम खुशियां मनाते हैं, फिर बैरक में चलो, पिंजड़ा में चलो। यही जनता का लोकतंत्र है। इस तरह से हम पूर्ण आजाद नहीं है, हम गुलाम है, मानसिक गुलाम है और बंधुआ मजदूर हैं। और इस तरह से हमारा लोकतंत्र जो है वो कैद में है और चंद लोगों के हाथ में है, जो चतुर चालाक, जो लोमड़ी हैं, जो हमारे जयचंद हैं, जो हमारे मुगलों को लाया, अंग्रेजों को लाया और हमारे को जुल्म किया। आज काला कौवा राज कर रहा है। ये सारी व्यवस्था में आमूल चूक व्यवस्था की जरूरत है, एक जन क्रांति की जरूरत है, एक आगाज की जरूरत है। करेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? दुआ टटर करो, बाकी लोग टटर करो, जेल जाओ, पिछवाड़े में मार खाओ, यही हमारी नीति है। लेकिन फिर भी सच के साथ बहुत एक नहीं अनेक लोग आवाज उठाते हैं, वो भी लामबंद नहीं है, वो भी साथ नहीं है, उनको भी तोड़ रखा है। और इस तरह से हमारा देश धरातल में जा रहा है। हमारा देश जो सोने की चिड़िया हो सकता था, विश्व गुरु हो सकता था, आज हम पीछे से पीछे हैं और हम सब ऋणी बन गए हैं दूसरे देशों का, जिसकी कोई औकात नहीं है। आज 255 लाख करोड़ हमारे ऊपर ऋण है, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है और कहते हैं ट्रिलियन बढ़ रहे। हम लोन ले लेकर के हम अपने पड़ोसी से भी पीछे हैं और हम शान बता रहे हैं कि हम आगे हैं। आगे नहीं, हम पीछे हैं। इसे समझना होगा, जानना होगा और इसके लिए जो जिम्मेदारी बनती है, जिनको आगे आना है, जिसमें जोश है, और वो है 65 करोड़ हमारी युवा युवती हैं, जो कहीं ना कहीं वो खामोश हैं या कहीं ना कहीं वो बटे हैं। और यही लोगों ने बांट रखा है, इन्हीं लोगों ने गुमराह कर रहा है। उनको समझना होगा,
बिकने से बाहर हटना होगा। पैसा लेके वोट ना दें, हम मुर्गा चिकन और अदपुआ लेके वोट ना दें, बल्कि अपने क्षेत्र का पढ़े लिखे, चाहे छोटी पार्टी हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, हम अच्छे को दें, कॉर्पोरेट को वोट ना दें, पारिवारिक पार्टियों को वोट ना दें जो शोर शराबा मचा करके, हमें गुमराह करके, धरना प्रदर्शन कर करके, रैलियां कर करके और हमें गुमराह कर करके और झूठा लोभन प्रलोभन दे करके वोट मांगते हैं, उनको बिल्कुल वोट ना दें। वोट दें अपने परिवार, अपने बच्चों को। देखिए हमारा लोकतंत्र भी बचेगा, संविधान भी बचेगा और देश की हमारी जो चेहरा है एक नया चेहरा बन के आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार कुछ बदलाव की राह पे चलेगा। इसी आस और उम्मीद के साथ आपसे और आपकी चैनल से मैं आग्रह करता हूं कि जनता शांति, सद्भावना और भाईचारा के साथ बिना किसी भेदभाव का, बिना नफरत का राष्ट्र निर्माण के लिए काम करे।